यस सर। भावेश, ये देखो, तुमने मेरे साइन ठीक से किए नहीं है। सर मैं झूठी रिपोर्ट बनाई है ना तुमने? अब जवाब दो इनको। मैं क्या कर रहा हूँ? ये साइन तुमने किया ना? मैं पूछता हूँ, रिपोर्ट बदली दिया नहीं तुमने? संजय, जवाब दो वरना मुंह तोड़ दूंगा, नक्शा खराब कर दूंगा। बताओ। बताता हूँ। वो जो औरत यहाँ रिपोर्ट लेने आई थी, उसने मुझे 20,000 रुपए दिए थे नकली रिपोर्ट बनाने के लिए। माने ये सब? ये क्या कहना चाहती? ये मेरी माँ की आखिरी निशानी मैंने जानबूझ के मारी है। संजय प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो खाना बीच में छोड़कर चली गई, तो बाकी मैंने सोचा कि मैं खाना बना लेती इसलिए किचन में, लेकिन श्रुति गैस खुला छोड़कर गई है। हे भगवान! मेरा विश्वास करो, माँ ये चाय नहीं पी सकती। संजय, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, माँ किचन में चाय में कुछ मिला रही थी। अगर हर्ष को एड्स था तो श्रुति भी नहीं बच पाई होगी, और इस बात का उसको अच्छी तरह पता होगा। अब वो इस घर में नहीं रह सकती, उसे इस घर से जाना होगा। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा, श्रुति का HIV टेस्ट हो। रिपोर्ट मैं लेने जाऊंगी। मुझे तुम दोनों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब तुम हर्ष की रिपोर्ट बदल सकते हो, ये तो तुम्हारी बीवी की रिपोर्ट है, इसे भी बदल दोगे तुम। माँ ने मुझे श्रुति से अलग करने के लिए किया। नहीं माँ, बहुत गलत किया आपने। संजय के पापा फोन क्यों नहीं उठा रहे? तुम लोग फिर इसे इस घर में ले आए। मैंने कितनी बार कहा है कि ये औरत इस घर में नहीं रहेगी। संजय, कितनी बार मैंने तुझे कहा कि इस जैसी औरत को मैं इस घर में नहीं रख सकती, जिसे एड्स हो। और तुझे शर्म नहीं आती? मुंह उठाकर चली आई वापस इस घर में। अब सबकी जान लेकर ही वापस जाएगी क्या? तुझ पर तो इसने जादू टोना कर रखा है, और आपको तो अंधा कर दिया है। बस, अब बहुत हो चुका। अब इस घर में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तू यही चाहता है ना कि तुम्हारी माँ इस घर को छोड़कर चली जाए? तो ठीक है,
मैं ही चली जाती हूँ इस घर को छोड़ के। मम्मी जी, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे पता है अब इस घर में मेरी कोई कीमत नहीं है, इसलिए मैं इस घर से जाने के लिए तैयार बैठी थी। जा रही हूं मैं, अब रहना अपनी इस श्रुति के साथ में। कमाल है, अब ये लोग ऐसे ही खड़े रहेंगे, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं जा रही हूं। बहुत अच्छा कर रही हो प्रभा, तुम्हारा इस घर से चले जाना ही अच्छा है। क्या मतलब? क्योंकि तुम जाओगी तभी इस घर में खुशियां आएंगी। मतलब आप भी मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं? ये तो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आप भी श्रुति के लिए मेरे खिलाफ हो गए? इस औरत ने हम सबको बहुत बड़ा धोखा दिया है, आज ये आपकी लाडली हो गई? बस माँ, बस। अब मैं श्रुति के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। धोखा में श्रुति ने नहीं, आपने दिया है। गई थी ना आप हॉस्पिटल श्रुति की रिपोर्ट्स बदलवाने? क्यों? ताकि आप श्रुति को इस घर से, मेरी जिंदगी से अलग कर दे, इसलिए? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप इस हद तक गिर सकती हैं। आज मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। शादी के पहले दिन से लेकर आज तक जो भी कंफ्यूजन हुए, जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, उन सब के पीछे आपका हाथ है। लेकिन आज आपने सारी हदें पार कर दी मां। मुझे गर्व होता था वहां एक टाइम पर कि ये मेरी मां है, पूरे परिवार को जिसने एक साथ बांध के रखा हुआ है। लेकिन आज मेरी मां के लिए वो अभिमान, वो गर्व, वो विश्वास, सब कुछ खो बैठा हूं मैं। लेकिन इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी मां। आपको ये घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़ के जा रहा हूं। अपनी पत्नी और अपने बच्चों को अपने साथ लेकर। सिर्फ तुम ही नहीं संजय, मैं भी ये घर छोड़कर तुम्हारे साथ चलूंगा। सच्चाई जानने के बाद अब मैं तुम्हारी मां के साथ इस घर में नहीं रह सकता। प्रभा, आज तुम मेरी भी नजरों से गिर गई। प्लीज
आप लोग ये क्या कर रहे हैं? श्रुति समझाओ इन्हें। अब संजय देखो, मैं जानता हूं ऐसी बहुत बातें हैं जो गलत है, लेकिन हम ये बातें बैठकर सॉर्ट कर सकते हैं। नहीं भाई, किया जा सकता था, अब नहीं। देर हो चुकी है। हम लोग अब नहीं रुकेंगे। श्रुति, अच्छा चलो। 1 मिनट संजय। कोई कहीं नहीं जाएगा। श्रुति, संजय प्लीज, माँ ने जो कुछ भी किया है वो तुम्हें खोने के डर से किया है। माँ तुमसे बहुत प्यार करती है संजय, और इस प्यार की वजह से वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। माँ तुम्हें मुझसे दूर रखना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ किया है। मैं उनकी पसंद नहीं हूं ना, इसलिए मैंने बहुत कोशिश की संजय, और उनके दिल में मैं अपनी जगह नहीं बना सकी। और अगर किसी को इस घर से जाना चाहिए तो वो मैं हूं। श्रुति। हाँ संजय, मुझे इस घर से जाना चाहिए। नहीं श्रुति, तुम कहीं नहीं जाओ। माँ को तुम्हारी जरूरत है संजय, तुम उनके पास रहना। माँ नहीं मिल सकती। तुम कहीं नहीं जा रही हो श्रुति। मैंने फैसला कर लिया है, अब इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता। मैं जानती हूँ माँ, आपके दिल में बहुत प्यार है। शायद ये प्यार मेरे नसीब में नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की थी माँ, पर शायद मेरी कोशिश कम पड़ गई। मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है, पर मेरा इरादा आपको तकलीफ पहुंचाने का नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए, अब मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं यहां से जा रही हूं, अपना ख्याल रखिए। चलो बच्चों। श्रुति,
मत जाओ। इट्स नॉट फेयर। रुक जा श्रुति। बात अभी खत्म नहीं हुई। तुम जब से इस घर में आई हो, मैंने हर मुमकिन कोशिश की तुम्हें इस घर से निकालने की, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत। मेरा बेटा तब तक मेरा था जब तक वो तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ा था। उसने मेरा कहा नहीं माना, सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरी मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी की, जो मुझे पसंद नहीं थी। तुम इस घर में आई, धीरे धीरे सबका दिल जीत लिया, जो मुझे मंजूर नहीं था। मैंने संजय की नजरों में तुम्हें गिराने के लिए क्या क्या नहीं किया। यहाँ तक कि मैंने अपनी माँ की आखिरी निशानी, उनकी साड़ी, उसे काट कर खराब कर दिया। और मैंने अपने आप को तकलीफ पहुंचाई ताकि अम्मी को गलत साबित कर सकूं। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ। मैं तुमसे नफरत क्यों करती हूँ? मुझसे भी बहुत अच्छे इंसान हो श्रुति। क्यों नफरत करती हूँ मैं तुमसे? तुम तो इस घर की बहू बन गई, लेकिन मैं इस घर की माँ होते हुए भी माँ ना बन सकी। मुझे माफ कर दो श्रुति, मुझे माफ कर दो। नहीं माँ, नहीं, ये आप क्या कर रही है? मुझे माफ कर दिया। तुम कितने अच्छे हो। मैं अपनी इतनी अच्छी बहू को खोने जा रही थी। मेरी बच्ची। बस माँ, बस। मैं तुम लोग की गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दो। नहीं आंटी, बड़े माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। माफी तो हम छोटों को मांगनी चाहिए। मुझसे भी बहुत सारी गलतियां हुई है।
सॉरी पापा। क्या कहा तुम? पापा सॉरी। संजय बेटा, मैंने तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी को तबाह करने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो। I love you, माँ।